ये हमारे पास लोएड एसी का रिमोट है और लोएड एसी के रिमोट में आप कूलिंग को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो वन बाय वन करके फीचर समझिए आप। रेड कलर का बटन ऑन ऑफ था। उसके बाद लेफ्ट साइड में हमारा आता है एम का बटन। एम का बटन को प्रेस करने से आपको मोड का सिस्टम समझ में आएगा। ऊपर में ड्राई लिखा हुआ है। बेसिकली ये ड्राई मोड है। बरसात के समय में हम लोग को बेसिकली इसको यूज़ करना होता है, जिससे हम लोग को चिपचिपापन कम लगेगा और कूलिंग अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है हीट मोड। हीट मोड में क्या होता है कि हम लोग का जो एसी रहता है वो हॉट और कूल रहेगा, मतलब ठंडा और गर्म देगा, तो हीट मोड उसमें यूज़ होगा। बाकी इसमें तो ये मोड का ऑप्शन काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कूल एसी है। उसके बाद आता है फ़ैन। फ़ैन मोड में बेसिकली यही होगा कि हम लोग को सिर्फ हवा का फ्लो चाहिए, ठंड में हम लोगों को कूलिंग नहीं चाहिए, तो फ़ैन मोड का बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग का आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक आपका कूलिंग एडजस्ट होगा रूम में, आप ऑटो मोड में अगर सेट करते हो तो। उसके बाद आता है कूल मोड। कूल मोड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सभी एसी में आप लोगों को कूल मोड में ही सेट करना चाहिए, जिससे हम लोग टेम्परेचर को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा मोड का फीचर्स था। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा था वो आता है स्लीप का। सॉरी, स्लीप का मैंने बता दिया। स्पीड का। बेसिकली फ़ैन के स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, तो भाई फ़ैन के स्पीड को भी आप सेटअप कर सकते हो स्पीड वाला ऑप्शन से। उसके बाद आता है स्विंग का एक ऑप्शन। लेफ्ट साइड में आप लोगों को वर्टिकल स्विंग देखने को मिल पाता है और राइट साइड में आप लोगों को हॉरिजॉन्टल स्विंग देखने को मिल पाता है। तो हवा का फ्लो किस डायरेक्शन, किस तरह से आपको चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग में स्विंग को एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद टाइमर के एक ऑप्शन आता है। आप चाह रहे टाइमर को सेट करना, आप चाह रहे कि आप 1 घंटे या 2 घंटे के बाद मशीन ऑटोमेटिक चालू कर ले, या फिर ये चाह रहे आपके 2 घंटे या 4 घंटे के बाद मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, तो आप टाइमर को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हो और सेट कर सकते हो। टाइमर का ऑप्शन भी काफ़ी कमाल का होता है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और जिनको आइडिया नहीं है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। बेसिकली आपको टाइमर का भी ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है। आप टाइम टू टाइम एसी को ऑन ऑफ करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फीचर हम लोग का आता है स्ट्रॉन्ग का। हम चाह रहे हैं कि हमारा एसी बहुत ही फास्ट काम करे, तो भाई स्ट्रॉन्ग बटन को प्रेस करोगे तो स्ट्रॉन्ग बटन का ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। दूसरा हम लोग आता है फीलिंग का ऑप्शन। फीलिंग का क्या होता है कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर आप शो कर हो जाएगा आपका 32 आपको टेम्परेचर शो कर रहा है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद क्लीन का एक ऑप्शन है। क्लीन का बेसिकली ये होगा, क्लीन बटन प्रेस करने से आपका इंडो यूनिट के कूलिंग कॉइल में आइस बनेगा। आइस का लेयर से आपका एसी का इंडो यूनिट का कूलिंग कॉइल क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट फीचर्स था वो हमारा हेल्थ का था, प्रॉपर वर्क नहीं करता है। उसके बाद हम लोग का ये एक और फीचर्स है नेक्स्ट आपका नीचे में जो है, ये भी काफ़ी कमाल का है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं भी करते हैं। तो भाई ये अलग अलग फीचर्स आप लोग को नीचे का ऑप्शन में शो करता है स्लीप मोड का। बेसिकली आप स्लीप मोड को यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते। स्क्रीन का एक ऑप्शन है। बाकी दो ऑप्शन आपको और देखने को मिल पाता है। तो ये जो नीचे में दो दो बटन है राइट में आपको नीचे के कॉर्नर में, तो इस बटन को यूज़ नहीं भी करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली जो मेन मेन ऑप्शन था वो ऊपर के साइड में था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से लोएड एसी के रिमोट को कंट्रोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।